नमस्कार, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक बिहारी दास, जो कुछ रह गए थे दोहे वो आज अपने पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बिहारी दास की कुछ पंक्तियाँ रीतिकालीन काव्य से संबंधित जो ये दिया गया है। केसरी केसरी क्यों सके चंपकू कितकू अनूपू गात रूप लखी जातु दूरी जात रूप को रखो। इसके अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि शब्दों के अर्थ जाने बिना उसको करना, उसकी व्याख्या करना कठिन होता है, इसलिए शब्दों के अर्थ जान लें उसके बाद इसका वर्णन करेंगे। तो केसरी, केसरी का अर्थ क्या होता है, मैं यहाँ इसके अर्थ लिख रहा हूँ नंबर वाइज। केसरी यानी केसर, केसरिया कुमकुम। और ये केसरी एक शब्द दो बार पुनरावृत्ति हो रही है, केसरी और केसरी। केसरी यानी इसका सरी का अर्थ क्या होता है, सदृश। क्यों सके चंपकू, ये चंपकू का अर्थ क्या होता है, चंपक पुष्प, चंपक पुष्प। कितकू, इसका अर्थ होता है कितना। अनुकूल, गात रूप क्या होता है, इसका गात रूप का अर्थ होता है शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक कांति या चमक, शरीर की चमक। चमक के दो, कांति के दो, एक ही अर्थ होता है इसका। लखी जातु दूरी, जातु यानी दूरी का अर्थ होता है स्वभाव से। जात रूप को रखो, जात रूप को रखो, जात रूप का अर्थ होता है सोना। हो गया, आगे देखते हैं। केसरी केसरी क्यों सके चंपकू कितको रूप, गात रूप लखी जातु दूरी जात रूप को रूप। इसमें कवि बिहारी दास वर्णन कह रहे हैं जो केसर यानी कुमकुम है, जो केसर या कुमकुम है, उसका जो उस नायिका के शारीरिक सौंदर्य का बराबरी कैसे कर सकती है। मतलब जो केसर का रंग लाल होता है, कुमकुम जो माथे पर जो बिंदियाँ लगती है उसका रंग भी लाल होता है, तो केसरी की तुलना उसके नायिका के शारीरिक सौंदर्य से कैसे कर सकती है, उसकी बराबरी कैसे कर सकती है, अर्थात वो उसकी नहीं कर सकती। उसी प्रकार चंपक कितको रूप, चंपक और चंपक जो चंपक एक पुष्प होता है, चंपक पुष्प जो वो भी उसकी छवि के समान, उसके बराबरी है, उसके आपतर अनुप नहीं, अर्थात वो भी उसकी सुंदरता के समान हो, अर्थात वो भी उतना सुंदर नहीं है जितनी नायिका की सुंदरता दर्शाई गई है। आगे देखते हैं गात रूप लखी जातु दूरी, यानी उसकी नायिका की जो शारीरिक सौंदर्य है, उसकी शारीरिक का जो कांति है, उसकी चमक है, उसके शारीरिक सौंदर्य को देखकर जो स्वभाव रूप से, उसके शारीरिक सौंदर्य को देखकर उसके स्वभाव रूप से क्या होता है, जात रूप यानी सोना। लास्ट में देखिए जात रूप रूप यानी सोना। सोना क्या है, सोने का रंग भी फीका लगता है। यह नायिका इतनी सुंदर है भी, ये उदाहरण दिया भी गात रूप यानी उसका शरीर का सौंदर्य, उसके शरीर की कांति इतनी चमक है जिसमें स्वभाव को देखकर उसके स्वभाव से जो जात रूप यानी सोना भी क्या है, उसके आगे फीका लगता है, यानी उसका जो सोने का जो प्रभाव है, सोने का जो रंग है, वो भी उस नायिका के सामने एकदम फीका पड़ गया या छिप जाता है। इसका वर्णन ऐसे किया है। तो आगे यूज करते हैं नेक्स्ट। आगे करते हैं दूसरी। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंगू त्यों त्यों उज्ज्वल होए। दोबारा देखते हैं। या अनुरागी चित्त की, इसमें शब्दों के अर्थ बता दूं। अनुरागी का अर्थ क्या होता है, प्रेम पूर्ण। चित्त का अर्थ क्या होता है, हृदय। चित्त का अर्थ हृदय, गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। उज्ज्वल का अर्थ क्या होता है, पवित्र या सफेद या शुद्ध।
आगे देखते हैं इसका वर्णन। यह अनुरागी चित्त की, कवि बिहारीदास वर्णन करें कि यह अनुरागी चित्त की यानी प्रेम पूर्ण हृदय की गति को कोई नहीं जान सकता, गति सूझने को यानी कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग यानी काले रंग में प्रवेश करने पर क्यों तो यह क्या उज्जवल होता जाता है, यानी देखा यह जाता है कि जैसे अर्थात काली कोई काला रंग है, काले रंग में अगर किसी वस्तु को मिलाया जाए तो काले रंग में मिलाने पर उस वस्तु का जो रंग है बदल जाता है, अर्थात ऐसा नहीं। और ये विरागी मन जो क्या है, ये अनुरागी यानी जो विरागी मन क्या है, जो विरागी मन है वो जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ये काले रंग में डूबने से ये विचित्र हो रहा है, जैसे ये त्यों त्यों काले होने की बजाय क्या हो रहा है, ये त्यों त्यों उज्जवल हो, ये त्यों त्यों पवित्र या सफ़ेद होता जा रहा है। बल्कि होना ये चाहिए भी काले रंग में किसी वस्तु को मिलाया जाए तो उस वस्तु में काले में मिलाने से उसका वस्तु का रंग काला होना चाहिए, लेकिन काले के बजाय यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के संबोधित करते हुए सामने सलोने श्री कृष्ण है तो उनका रंग श्याम वर्ण से लिया, इस हिसाब से वहाँ काले रंग वहाँ से लिया, इस हिसाब से जो भगवान श्री कृष्ण प्रेम के कारण उसमें रंग जो मिल रहा है उसका जो उसका रंग क्या हो रहा है, जो जो उज्जवल हो यानी उसका रंग जो उज्जवल पवित्र और सफ़ेद होता जा रहा है। इसका वर्णन ये है। आगे देखते हैं। अंग अंग नग जगमती दीप सिकासी देह, अंग अंग नग जगमती दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजेरो गेह। इसमें इसके अर्थ जान लेते हैं। अंग अंग यानी उसके प्रत्येक अंग में, नग यानी नगीने आभूषण, जगमती जगमगाते हैं, दीप शिखा यानी कोई दीपक के समान जिसकी शिखा यानी कोई दीपक की लो हो गई, देह यानी क्या होता है इसका शरीर, दिया बढ़ाए हुए यानी दिया बढ़ाए या दिए को बुझाने पर बड़ो उजेरो गए यानी उससे क्या उजाला हो जाता है। यानी देखते हैं इसका अर्थ, जो नायिका है, नायिका इतनी सुंदर है, उसके शारीरिक सौंदर्य के होने के बावजूद उसने क्या इतने आभूषण नगीने अपने शरीर पे इतने पहन रखे हैं, उसकी चमक जो हीरो की जो नगों की जो चमक है उसकी चमक इस प्रकार लग रही है मानो कोई दीप शिखा सी दे, यानी उसका देह यानी शरीर, नायिका का शरीर एक दीप शिखा के समान, एक दीपक के समान, उसकी लो के समान चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? उसने अनगिनत नग नगीने आभूषण पहन रहे हैं, इसके बावजूद वो दीप शिखा सी देह, उसके शरीर दीप शिखा के समान प्रतीत हो रहा है। दिया बढ़ाए हूँ रहो बड़े उजेरों के, यानी जिस घर में दीपक बुझ जाने पर भी फिर भी प्रकाश रहता है। क्यों रहता है? अर्थात जिस घर में दीपक के बुझाने पर भी प्रकाश इस कारण रहता है कि वह नायिका का शरीर किस प्रकार चमक रहा है, एक दीपक के समान, एक दीप शिखा के समान चमक रहा है, जो उसका प्रकाश है। अगर दीपक को उस घर में दीपक को बुझाने पर भी उस घर में प्रकाश रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि उसके शरीर की जो कांति, उसकी चमक है एक दीपक के समान प्रतीत हो रही है। आगे करते हैं नेक्स्ट। लिखन बैठी जाकी सभी, सभी का अर्थ होता है चित्र। गई गई गर्भ गरूर, गरूर का अर्थ क्या होता है? अभिमान। गहन कहते जगत के चतुर, चतुर यानी चतुर या जैसे कोई प्रसिद्ध इसको कह सकते हैं। आगे देखते लिखन बैठी जाकी सभी, गई गई गर्भ गरूर, गहन कहते जगत के चतुर यानी नायिका एक सखी दूसरी नायिका के उसके संबोधित करते हुए कह रही थी, जो नायिका का जो चित्र बनाने के लिए आए थे उसकी नायिका की सुंदरता का ऐसा वर्णन किया गया भी उसकी शारीरिक सौंदर्य इतना मनोरम, इतना अधिक प्रभावी है कि जो बड़े बड़े चतुर चित्रकार यानी चतुर चित्रेकूर यानी चतुर चित्रेकूर यानी जो इतने प्रसिद्ध चित्रकार बड़े बड़े जो आए थे वो उसका चित्र बनाने के लिए बड़े अभिमान के साथ आकर बैठ तो गए, या जैसे यानिका की गर्भ गुरूर यानी अभिमान के साथ आकर बैठ तो गए, लेकिन उसके जो अंग सौंदर्य का जो सही ढंग से उसके रूप का जो एक चित्र बनाना था उसके सही ढंग का वो अंकन नहीं कर सकने का मूड बनकर बैठ गई, यानी मूड यानी मूर्ख बनकर के बैठ गए, यानी वापस लौट गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि उस नायिका का जो शरीर है नित्य परिवर्तित होता रहता है, यानी एक जैसा नहीं रहा। मान लो अब ऐसा है तो फिर एक क्षण के बाद वो परिवर्तित हो जाएगा। तो नायिका का जो शरीर है, जो उसका शारीरिक सौंदर्य है वो क्या उसका जो परिवर्तन हो रहा है, उसका नव निर्मित या नव परिवर्तन हो रहा है। इसके बावजूद उस चित्रकार को सभी बनाने में दिक्कत आ रही है। उस हिसाब से उसने कह दिया कि जो नायिका का जो शरीर है नित्य परिवर्तित हो रहा है, इस वजह से वो उसका चित्र उसकी शैली बनाने में वो असमंजस में है,
उस हिसाब से वो मूड बन कर रहेंगे या मूड बनकर वो चले जाते हैं, या वो जो काम उनको दिया था वो छोड़कर चले जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि नायिका का जो रूप सौंदर्य है वो हाथों हाथ एक क्षण के बाद दूसरे क्षण के बाद वो चेंज होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? उसकी रूप सौंदर्य को वो खान नहीं कर सकते, इसका अवलोकन नहीं कर सकते, उसके कारण ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा उन्होंने लिखा। आगे देखते हैं, देखो कनक कनकते सो गुनी मादकता दिखाए वही खाए बोराई न यही पाए बोराई। तो इसके अर्थ जानते हैं, कनक कनक एक शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार हो रही है। एक शब्द का कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरी कनक का अर्थ होता है धतूरा। ते सो गुनी मादकता दिखाए वही का अर्थ होता है धतूरा, यही का अर्थ होता है सोना। कनक कनक, एक कनक हो गया सोना, दूसरी कनक का धतूरा, इही और उही और इही दो शब्द आए हैं। उही का अर्थ हो गया धतूरा और इही का अर्थ हो गया सोना। तो इसमें यह है कनक कनक ते सो गुनी मादकता दिखाए उही खाए बोराए न इही पाए बोराए। तो इसका अर्थ ये है भी सोने की और धतूरे की जो इसमें तुलना की गई है, यानी जो सोना है इसमें होता है सोने में और धतूरे में अलग अलग मादकता होती है। इसी प्रकार जो सोना है उसकी मादकता अलग होती है और जो धतूरा उसकी मादकता अलग होती है। जो जैसे धतूरे को खाने से दुनिया बावली हो जाती है, उसी प्रकार सोने को या धन संपत्ति को प्राप्त करने के बाद उसकी जो व्यक्ति की जो मंशा है वो भी क्या है, बावली सी हो जाती है। इसी प्रकार सोने के और धतूरे को आपस में इस प्रकार दर्शाया गया। उसकी मादकता भी सोना जो है, सोने को प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति बावला हो जाते हैं और धतूरे के खाने के बाद भी उसकी जो मादकता 100 गुनी बताई गई है उस सोने की, उस हिसाब से जो उस धतूरे खाने के बाद भी उसकी जो क्या दशा की बावली सी हो जाती है। वही खाए बोरा यानी वही यही पाए बोरा, यानी वो जिस प्रकार अगर धतूरे को खा लेगा तो वो भी बावला हो जाएगा। जो संपत्ति यानी सोने को अगर अपने पास अधीन कर लेगा, उसको प्राप्त कर लेगा, अर्जित करने के बावजूद भी उसकी व्यक्ति क्या है वो बावला सा हो जाता है। आगे है नर की अरु नर नीर की गति एक एक करी जोई जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। आगे इसमें है नर का अर्थ होता है जल, नल नीर और गति जे तो नीचो हवे चलो ऊंचो होए। आगे देखते हैं नर की अरु नर नीर की गति एक एक करी जोई जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। यानी इस प्रकार सत्पुरुषों के स्वभाव की और जो नल का जो जल है उसकी तुलना की गई। जो सत्पुरुष का स्वभाव किस प्रकार दर्शाया गया है, नल के जल के बारे में बताया गया। भी नल का जल जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा उस प्रकार वो ऊपर उठता जाएगा। जिस प्रकार जो साधु संत होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, उनका स्वभाव जितना ही वो विनम्र होंगे, नम्र होंगे, उनका जिस उस प्रकार उनको श्रेष्ठ या उच्च स्थान प्राप्त होता जाएगा। यहाँ श्रेष्ठ साधुओं को या उनके तपस्वियों को या श्रेष्ठ साधु को एक नल के जल की उपमा दी गई। जैसे जैसे नल का जल नीचे जाता जाता है वैसे वैसे जैसे जितना ज़्यादा वो नीचे जाएगा उतना ही ऊपर उठता जाएगा। जिस प्रकार जो साधु संत होते हैं उनकी क्या गति, जैसे विनम्र भाव रखेंगे तो उनका जो उच्च स्थान है उनको श्रेष्ठ स्थान की पदवी प्राप्त होगी। मरद प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर आदर देते बोलायत वायस बली की बेर। इसमें बताया भी समय के फेर के कारण जो इसमें जो निर्गुण जो समय के फेर के कारण इसमें जो गुणी व्यक्ति है उसका निरादर किया जाता है, जो मूर्ख है उसका आदर किया जाता है। यहाँ एक तोते को संबोधित करते हुए कौवे के संबंध में कुछ प्रसंग दिया है भी। जो समय के फेर के कारण जो निर्गुण है यानी जो जिसके पास गुण भी नहीं है उसको क्या के आदर देके बुलाते हैं, और जिसके पास गुण है और उसको निरादर किया जाता है। जैसे प्रकार इसमें देखते हैं
मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर आदर दे दे बुलाए तो वाइस बलि के बेर। पिंजरा यानी जिस प्रकार तोते को पिंजरे में रखते हैं उसी प्रकार सुआ का अर्थ क्या होता है? तोता। बुलैयत बुलाना, ये बुलाया जाता है। वायस बलि, बलि का मतलब होता है श्राद्ध। चौथा वाइस का मतलब होता है कुआ। इसमें बताया कि मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर, मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर आदर देते बुलाए तो वाइस बलि के बेर। यानी इस प्रकार जो घर में जो तोता होता है उसको क्या है, जो भूखा प्यासा रह रहा है उसके बाद उसकी बिना दाने पानी के उसकी मृत्यु हो जाती है, और सुआ समय के फेर यानी उस तोते को जो जिसके मतलब जो गुणी है, जिसके पास गुण है, उसको क्या निरादर से देखा जा रहा है। जिसकी घर में जो बैठा है, जो समझदार व्यक्ति है, उसकी ध्यान न देने के बजाय, उसको दाना पानी न देने के बजाय उसका निरादर किया जा रहा है। उसकी वहाँ दाना पानी न देने से जो भूखा प्यासा रहकर मरे जा रहा है। दूसरा समय के फेर के कारण क्या है कि आदर दे दे बुलाए तो वाइस बलि के बेर। यानी आदर दे दे के किसको बुलाया जा रहा है? श्राद्ध पक्ष में किसकी बढ़ोतरी होती है? श्राद्ध में किसको महत्व या किसको महानता दी जाती है? श्राद्ध पक्ष में कौओं को प्रधानता दी जाती है। इसी कारण यहाँ भी आदर दे दे बुलाए तो वाइस बलि के बेर, यानी श्राद्ध पक्ष में कौओं को के आदर दे के बुलाया जाता है। जबकि जो घर में जो गुणी जो तोता बैठा है उसको भूल करके जो श्राद्ध पक्ष के समय आदर किसको दिया जा रहा है? ये कौवे को आदर सहित बुलाया जा रहा है। उसको श्राद्ध के समय उसको बुला करके जो फल फूल जो भी उसको खिलाया जा रहा है, जो उसकी प्रशंसा अधिक की जा रही है। यहाँ समय की फेर के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, इसका वर्णन किया है। आगे यही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी वसंत ऋतु इन डालन के मूल। या भंवरे यही आस यानी इसी आस में अटक्यो रहिया। अली का मतलब होता है भंवरा, और यही आस यानी इसी आस में अटका हुआ है गुलाब के मूल। यानी अली का अर्थ होता है भंवरा, आस अटक्यो यानी आस के ऊपर। वसंत ऋतु वसंत ऋतु डालन के फूल। जो भंवरा क्या करता है? वसंत ऋतु के आने की प्रतीक्षा करता है, और वो उस डाल पे बैठा रहता है। उस डाल पे पुष्प नहीं है, उस डाल पे कोई भी पुष्प या कोई भी कुछ डाली सूखी है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है? जैसे भी वसंत ऋतु आएगी वो उसकी प्रतीक्षा में बैठा रहता है। ठीक उसी प्रकार जो कोई मित्र है, वो कोई नष्ट वैभव गुणी जिसका वैभव या नष्ट हो गया है, वैभव उससे जो नष्ट हो गया है, तो उसके मित्र के पास वो भी इसी आस से बैठा रहता है कब वसंत ऋतु आएगी। जैसे कि वसंत ऋतु के समान कोई सुख का समय आएगा। जब ये सुख का समय आएगा तो ये जो दुख का समय अब है वो अगर चला जाएगा, तो उसकी प्रतीक्षा में, उसकी आस में जिस प्रकार भंवरा उस पुष्प के आने की, उस पुष्प के खिलने के लिए उस वसंत ऋतु की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार जो एक जिसकी मित्र है वो भी उसके नष्ट, जिसका वैभव जो नष्ट हो चुका है, जो उसी मित्र के पास हमेशा बैठा रहता है, वो इसकी आस में प्रतीक्षा करता है कि जब इसका वसंत ऋतु के समय भी इसका सुख का समय कब आएगा और इसका दुख का समय कब खत्म हो जाएगा। आगे करते हैं। पावस दिसी अंधियार में रहो भेद नहीं आन, रात दोष जानियो परत लखी चकी चकवार। इसमें बताया भी पावस दिसी अंधियार में रहो भेद नहीं आन, रात दोष जानियो परत लखी चकी चकवार। इसमें बताया है भी रात और दिन का इसमें अंदेशा या कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि वर्षा ऋतु के समय क्या होता है कि अधिक वर्षा के कारण दिन में भी बादल छाए रहते हैं और घने
वर्षा के अतिवृष्टि के कारण बादलों का घना समूह ऐसे हो जाता है जिस प्रकार दिन में भी क्या है अंधेरा हो जाता है। उसी अंधकार में ये नहीं पता लग पाता कि अब रात्रि का समय है या दिन का समय है। तो यहाँ पता कैसे लगाया जाता है, जैसे यहाँ गया भी रात रोज जाने, रात और दिन का पता या आभास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अधिक वर्षा के कारण बादल घने हैं आकाश में, और बादल घने काले हैं, और काले बादलों के आवरण के कारण जो समय क्या है इस प्रकार ऐसा लग रहा है मानो दिन के समय, ऐसा लग रहा है मानो कोई रात हो। तो उसका अंदाज़ा ऐसे लगाया जा रहा है जैसे लकी चकवी चकवान, यानी चकवा और चकवी पक्षी क्या होते हैं वो रात या दिन में मिलते हैं। तो इस प्रकार जब वो मिलते हैं तो उनके मिलने बिछड़ने की प्रक्रिया से यह अंदेशा या यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चकवा और चकवी पक्षी जो कब मिल रहे हैं, तो उनके मिलन से, उनके बिछड़न से या उनके विलग से या उनके मिलने अलग अलग होने से उनके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि अब रात का समय है या दिन का समय है। आगे देखते हैं इसका कहत नाटक रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात। आगे देखते हैं इसमें कवि बिहारी ने बड़े ही सुंदर, बड़े ही सटीक वर्णन करते हुए ये बताया भी एक नायिका दूसरी मतलब एक सखी दूसरी सखी से कह रहे भी नायक और नायिका आपस में नेत्रों के संकेतों से बातें कर रहे हैं। वो इस प्रकार कर रहे हैं, यानी भरे भवन में करत है नैनन ही सोबात, यानी वो क्या भरे भवन में आने को, उस भवन में क्या अनेक असंख्य लोग बैठे हुए हैं, उन व्यक्तियों के सामने वो क्या है नेत्रों के संकेतों से बातें कर रहे हैं। तो इसका वर्णन यहाँ कवि ने बड़े सटीक से वर्णन किया है। देखते हैं भरे भवन में करते हैं नैनन की बात, यानी वो नायक और नायिका नेत्रों के संकेतों से आपस में क्या बात करें उसका वर्णन करते हैं। अब नायक क्या कहते हैं कहत नटक, यानी नायक नेत्रों के संकेतों के माध्यम से एक अभिसार प्रस्ताव भेजता है नायिका के समक्ष। मान लो नायक यहाँ खड़ा हो, नायिका उधर है, बीच में अगर कोई असंख्य लोग या जितने भी कोई 10 गिनती तक मान लो लोग बैठे हैं, तो उनके अनगिनत लोगों के सामने भरा भवन के ही दिया भरे भवन में, यानी वो भवन भरा हुआ है, उस भवन में विशाल या असंख्य लोग बैठे हैं। तो उस समय नायक नेत्रों के संकेतों के माध्यम से उसे समझा रहा है, जो नेत्रों के संकेतों से माध्यम से उसे अभिसार का प्रस्ताव दे रहा है। और फिर नटक नायिका क्या करती है, नायिका नटक यानी अस्वीकार, उसके प्रस्ताव का अस्वीकार करती है। फिर नायक क्या प्रतिक्रिया करता है रिजत, यानी उसको अस्वीकार प्रस्ताव मिलकर उस नायिका ने अप्रस्ताव उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद नायक क्या करता है रिजत, यानी उसको गुस्सा आता है रिजत। उसके बाद नायिका की क्या प्रतिक्रिया होती है खिजत, नायिका क्या करती है खिजत, नायिका भी गुस्सा आ गया, और नायक के गुस्से के आने के बावजूद नायिका की प्रतिक्रिया क्या होती है, तो नायिका भी क्या वो भी खींच जाती है उसको, और उससे भी अधिक गुस्सा आ जाता है। फिर है मिलत खिलत, फिर इस प्रकार नेत्रों के संकेत प्रयोग करने से उसके क्या नेत्र आपस में प्रेम से मिल जाते हैं। जैसे जैसे वो आपस में बात कर रहे हैं तो तारतम्यता बन जाती है। तो जैसे जैसे वो एक दूसरे नेत्र आपस में कॉन्टेक्ट या संकेतों के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो उसी प्रकार जैसे जैसे उनके नेत्र मिल जाते हैं, उनके नेत्र दोनों के प्रेम से नेत्र मिल जाते हैं और खिलत और वो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर है लजियात, यानी फिर उनको क्या इतने लोगों की इतनी भीड़ में देख करके फिर उनको उनके लोगों की अनग्य लोगों को देख करके उनके क्या शर्म महसूस यानी लज्जा महसूस होती है। तो यहाँ इसका वर्णन ये भरे भवन में कर, यानी भरे भवन के भीतर वो नेत्रों के संकेतों से बातें कर रहे हैं। या बहुत ही अच्छा उदाहरण ये नेत्रों के संकेतों से बातें कर रहे हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं, किसी को पता नहीं चला, फिर भी एक नायक और नायिका आपस में एक नेत्रों के संकेतों के माध्यम से वार्तालाप या बातचीत कर रहे हैं। और बाद में क्या होता है उनकी जो अनेकों लोगों को देख करके उनका यह आभास होता है कि हम तो अनेक लोगों के बीच में बैठे हैं। बात पूरी हो जाने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास होता है, उस समय क्या उनको लज्जा देने को लज्जा या शर्म महसूस होती है। आगे देखते हैं नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास की काल अली कली ही सो बांध्यो आगे कौन पार। इसमें है भी नहीं पराग, इसमें भंवरे को संबोधित करते हुए कई व्याख्यास कह रहे हैं भी नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल अली कली सो बांध्यो आगे कौन पार। ये उक्ति एक आपको मैं उदाहरण के स्वरूप समझा दूँ। एक समय क्या होता है इसमें प्रसंग रूप में अपने दे सकते हैं भी इसको, प्रसंग रूप में अपने इसको कह सकते हैं। प्रसंग रूप में इसको दो लाइनें जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप इसमें लिख सकते हो। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बांध्यो आगे कौन हवाल। इसमें प्रसंग में अपने ये लिख सकते हैं। बिहारी दास ने बड़ी उक्ति का एक सटीक प्रयोग किया है भी। जो बिहारी दास क्या होते हैं जयपुर के राजा सवाई जय सिंह होते हैं। तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह की
एक रानी के साथ उसका विवाह हो जाता है, वो रानी नवविवाहित रानी के साथ उसका विवाह होता है, वो रानी छोटी उम्र की होती है, उसके बावजूद वो राजा उस रानी के प्रति उसके मोह, उसके प्रेम पास में इतना आसक्त हो जाता है कि वो अपने प्रेम पास में इतना आसक्त हो जाता है कि वो अपने राजकाज से विलग यानी उससे अलग हो जाता है, राजकाज को वो भूल बैठता है। तो विशेष सरदारों के आग्रह पर फिर उसको बिहारी को बुलाया जाता है। बिहारी दास ने ये उक्ति लिखी, नहीं पराग ने मधुर मधुर नहीं काशी का अले कली सौभाग्य आगे कौन आवाज। उसके बाद ये उक्ति भेजी जाती है, बिहारी दास एक संदेश के माध्यम से राजा के पास ये संदेश भेज देता है। वो जैसे ही वो राजा जैसे जयपुर का जो राजा है वो इस उक्ति को पढ़ता है, इस दोहे को पढ़ता है, पढ़ते ही उसकी क्या आंखें खुल जाती है, उसके नेत्र खुल जाते हैं, वो उसका मोह भंग टूट जाता है और वो हाथों हाथ जैसे बात क्यों वो अपने राजकाज में फिर से संलग्न हो उठता है। वापस वो फिर दरबार में आता है। फिर बिहारी दास को एक प्रस्ताव से बुलाते हैं, उसको एक राशि से पुरस्कृत किया जाता है और इस दोहे का बड़ा सटीक वर्णन इस प्रकार से दिया है। तो देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बांधो आगे कौन हवाल नहीं। अब वो भंवरे से हरिदास जी कह रहे हैं कि अब इसकी तुलना एक भंवरे से की, अली कली यानी अली का मतलब होता है भंवरा, यानी कली ये पुष्प, एक भंवरे का सुबह करते हुए हरिदास कवि कह रहे हैं कि हे भंवरे हे भ्रमर, अभी तक इस कली में इस डाल में अभी तक कोई क्या है नहीं पराग, अभी तक इस डाल इस कली में क्या अभी तक कोई पराग नहीं है, यानी इसमें कोई सुगंध नहीं है, और न ही मधुर यानी मीठे कोई शहद ही है, और नहीं विकास यही काल यानी अभी तक इस कली का ये पुष्प का पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, इसका विकास नहीं हुआ है। अली कली संवाद यानी अभी तो इसके रूप में इतने आसक्त, यानी जिस प्रकार राजा को कह दिया भी आप इस रानी के प्रति रूप में इतना आसक्त हो, उसी प्रकार भंवरे को कह रहे हैं अभी तक क्या है, इस वो कली अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, फूल अभी तरह खिला ही नहीं है, तो ये भंवरा उसके डाल में इस प्रकार ऐसे अभी से ही बैठ गया है, इस डाल के प्रतीक्षा में इस प्रकार अभी से बैठ गया है, अभी से तेरा ये हाल है, तो आगे कौन हवा कि अभी तक तो वो पूर्ण रूप से पुष्प विकसित ही नहीं हुआ है, तो भी आपका ये हाल, जिस प्रकार अगर वो पुष्प पूरा खिल जाएगा, वो पंखुड़ियाँ पूरी खिल जाएगी, वो कली खिल जाएगी, उसके बाद उस भंवरे का क्या हाल होगा ये अपने बता नहीं सकते। तो आप कहता है उसका तेरा आगे क्या हाल होगा, अभी से तेरा ये हाल, आगे तेरा क्या हाल होगा। आगे है मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसरी आड़ एक नारी नहीं संगो रस में के लोचन कवि। इसमें एक नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि बिहारीदास कह रहे हैं कि मंगल बिंदु सुरंग यानी नायिका के मस्तक या ललाट पर सुंदर, नायिका के मस्तक या ललाट पर सुंदर बिंदु रूपी मंगल है, यानी उसको मंगल ग्रह है। मंगल किसके बारे में बताया है, मंगल एक कल्याणकारी एक नक्षत्र एक मंगल ग्रह के बारे में बताया जो नायिका के सुंदर बिंदु रूपी मंगल है। और मुख शशि यानी मुख किसके समान है, शशि यानी चंद्रमा के समान है। केसर आड़ गुरु यानी कैसर का जो पीला आड़ा तिलक, आड़ गुरु यानी आड़ा या तिरछा तिलक किया है उसके समान, जो इसके बताया भी केसर आड़ गुरु जो कैसर का पीला आड़ा तिरछा तिलक किया है वो किसके समान है, रूपी यानी बृहस्पति के रूप में इसको, बृहस्पति गुरु के रूप में इसको दर्शाया। तो एक नारी नहीं संगो रस में की लोचन दो, यानी इस प्रकार ऐसे लग रहा मानो तीन ग्रह तीन नक्षत्र एक नारी ने इस प्रकार ग्रहण कर रखे, यानी कि एक ही समय में या एक ही नारी तीनों ग्रह को अपने में मिला रखा है। उस प्रकार ऐसे लग रहा है एक नारी नहीं संगो यानी तीनों नक्षत्रों तीनों ग्रह को अपने में मिलित कर रखा है। इस प्रकार इसके नक्षत्रों को देखते हुए जो रश्मि की लोचन, जो फिर नायक कह रहा है रश्मि की लोचन यानी जो मेरे लोचनों से क्या संसार रस में यानी रस में या जल में हो जाता है। अर्थात नायिका की जो सुंदर बिंदिया है उसका मुख चंद्रमा के समान है और उसके जो मस्तक पर केसर का आड़ा तिरछा तिलक किया है वो रूपी यानी उसके बृहस्पति के समान है। इसकी तुलना एक तीनों ग्रह आपस में मिल जाते हैं, यानी मंगल है और उसका चंद्रमा है और बृहस्पति है, ये तीनों गुरु या तीनों नक्षत्र तीनों ग्रह आपस में मिल जाते हैं। ऐसे लगता मानो किसी नारी ने किसी एक ही राशि में इसमें शांति में ढाला गया, इसको परिवर्तित किया गया, या इसमें एक ही नारी ने इसको संजोए रखा है। तो इसको देखते हुए रश्मि की लोचन जो रश्मि यानी जो नायक कह रहे हैं इनको देखने से मेरे लोचनों यानी लोचनों से संसार को रस में यानी रस में, या इसका अर्थ होता है रस में का अर्थ होता है प्रेम में या रस में या जल में हो जाता है। पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के जहू पास जिन प्रति पुण्य रहे आनंद व पुजास। पत्रा ही तिथि पाई, इसमें कहा कि एक नायिका एक सकी दूसरी नायिका की सुंदरता
अपने नायक से कह रही है भी, उसकी जो नायिका की तुलना उस सखी कह रही है नायक के सामने अपनी सखी की जो प्रशंसा कर रही है कि उसकी मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है भी। पत्रा ही दीदी भाई वहाँ घर के चंपास नित्य बढ़ती पुण्य और आनंद वो वजह से, यानी उसकी मुख की तुलना पूर्णिमा के चंद्रमा के समान की गई है। किस प्रकार, इस प्रकार ऐसे लगता मानो नित्य प्रति पुण्य रही, यानी इस प्रकार चंद्रमा के समान उसका मुख की तुलना की गई है। तो इस प्रकार उसके घर के आसपास का वातावरण ऐसे लगता मानो कोई पूर्णिमा हो रही है। तो ओपन और उजास, यानी जो उसका उजास है, उसके उजास या आलोक इतना इस प्रकार ऐसे लग रहा है मानो कि उसकी मुख को देखकर ऐसा लग रहा है उसको पूर्णिमा का जैसा चांद हो, और उसके घर के तरफ नित्य प्रति ऐसे लग रहा है मानो कोई पूर्णिमा जो एनी टाइम रहती है, उसका वर्णन ऐसे दिया है भी। पत्रा ही तिथि पाई है चमू घर के पास, इस प्रकार इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे भी पूर्णिमा है वास्तविक या नहीं है, क्योंकि वो उसके रूप सौंदर्य के कारण, उसके मुख की चंद्रमा को देखने के कारण, उसकी तुलना के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है भी नित्य प्रति पूर्णिमा लग रही है। किस कारण लग रही है, उसका मुख चंद्रमा के समान दर्शाया है, इस कारण ऐसा लग रहा है नित्य प्रति पूर्णिमा है, यानी पूर्णिमा ही रह रही है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसका अंदाजा कैसे लगा से, पत्रा ही तिथि पाई है। तो क्या इस प्रकार इसका अंदेशा वास्तविक पूर्णिमा है या नहीं है, या कहीं अंदेशा तो नहीं है, तो इसका कारण किस प्रकार लगाया जा सकता है कि पत्र ही तिथि भाई पत्र या पंचांग के माध्यम से वास्तविक तिथि का अंदेशा हो सकता है। इस प्रकार उसके मुख को देख करके अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस प्रकार इसको पत्र को, या जिस प्रकार कोई वेद या पंडित क्या करता पंचांग है, तो उस प्रकार उस पंचांग के माध्यम से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तविक पूर्णिमा है, अन्यथा नहीं है। जो लगे अमन सदन में हरि आवे कहीं बाट, विकट जटे जो लगे निपट खुले न कपाट। इसमें बताया है कि तो लगे तब तक मन सदन में, यानी तब तक इस मन रूपी घर में हरि किस मार्ग से आ सकते हैं, यानी तब तक इस मन रूपी घर में भगवान किस प्रकार आ सकते हैं। विकट जटे जो लगे निपट खुले न कपाट, यानी विकट जटे यानी जिस प्रकार इसमें ऐसा लग रहा है कि इस मन रूपी घर में भगवान किस प्रकार आ सकते हैं, जब तक मन में जो कपट रूपी कपाट खुले रह सकते हैं। जब मन में कपट होगा, मन में मेल या दूषित इस जो भावना कुलीन होगी, उस प्रकार उस घर में या मन रूपी घर में भगवान प्रवेश नहीं कर सकते, अर्थात भगवान उसके हृदय में, उसके मन में सदा निवास करेंगे। जिसका मन कपट से भरा न हो, जो कपट से परे हो, जिसके मन में निश्चल हो, जो एकदम निर्मम, जिस प्रकार कोई जिसके मन में कोई कपट या कोई मेल न हो, उसके मन में भगवान सदा निवास करेंगे। इसका वर्णन यहाँ बिहारीदास ने ऐसे किया है। तो आज इसी का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे करेंगे लेसन।